अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए ये दो चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वो लोग सिलेक्ट हो जाने के बाद हज कमेटी की तरफ से और दूसरी सब चीज़ों में वो लोग सिलेक्ट हो जाने के बाद भी एंड वक्त पर आपका जाना हज के लिए कैंसिल हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है और इस चीज़ों को जान के आपको उसके ऊपर चेक कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हज कमेटी की तरफ से जो चीज़ बताई गई है वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरी एक चीज़ जो पासपोर्ट के हवाले से है वो भी आपको बिल्कुल ही चेक करके हज कमेटी को, अगर कुछ डाउट है आपको तो आप हज कमेटी को वो चीज़ दिखा भी सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आप खास तवज्जो दें। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्कुलर नंबर 15 आया है जो कि हाजियों के लिए नहीं है, वो ट्रेनर के लिए है जो ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं हज कमेटी के अंदर में। उन लोगों के लिए सर्कुलर नंबर 15 आ गया है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सर्कुलर नंबर 15 के अंदर में लिखा हुआ है कि जो लोग ट्रेनिंग के अंदर में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो हज कमेटी की तरफ से ट्रेनर के और बनना चाहते हैं और जो जाना चाहते हैं, उनके लिए सर्कुलर नंबर 15 आया है। उसके अंदर में हाजियों को ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है, उनकी जो जॉब है उस वजह से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर में ये चीज़ बताई गई है जिसके अंदर में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अंदर में जो भी क्राइटेरिया है वो आप हज कमेटी की गाइडलाइंस के अंदर में भी देख सकते हैं। तो नई गाइडलाइंस हज कमेटी की सिर्फ ट्रेनर्स के लिए, हाजियों के लिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ मैं आपको ये छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे हाजियों तक भी ये जानकारी पहुँचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हज कमेटी की जो गाइडलाइंस के मुताबिक जो हज कमेटी ने बताया है उस हिसाब से हम बात करें तो जो हाजी पहले हज कर चुके हैं हज कमेटी की तरफ से, उन लोगों के लिए खास और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हज कमेटी की गाइडलाइंस में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि वो हज कमेटी से दूसरी बार हज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई हाजी अपना पासपोर्ट बदली करके, या तो उनका पहले अलग पासपोर्ट था अभी पासपोर्ट चेंज हो गया है, तो भी वो लोग ये गलती ना करें, क्योंकि हज कमेटी कभी भी ये चीज़ पकड़ सकती है। और अगर वो गलती उनकी पकड़ी गई है तो हज कमेटी के अंदर में जो पैसा उनका भरा हुआ है वो भी वापस नहीं मिलेगा। और जो हाजी पहले हज कर चुके हैं और अगर उनको किसी का महरम बन के हज के लिए जाना चाहते हैं तो वो हाजी हज कर सकते हैं, जिसके अंदर में उनको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा हज कमेटी को कि वो अपनी बेटी का या बीवी का या तो अपने माँ बाप का महरम बनकर साथ जा रहे हैं। जो पहले भी आगे हज कमेटी से हज कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनको उनकी बीवी के साथ जाना है। जो पहले हज नहीं किए हैं उसके लिए वो लोग उसमें मेंशन करके अपने फॉर्म में भर के वो लोग हज कमेटी को बताना जरूरी है। और अगर आप बगैर बताए, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, हमारा पासपोर्ट पहले दूसरा था, अभी हमने नया पासपोर्ट अप्लाई कर लिया है और हम लोग अप्लाई करके आप लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, आपके कवर नंबर आ चुके हैं, अगर आपने पैसा भी भर दिया है पहली किस्त या दूसरी किस्त का, और अगर आगे जाके हज कमेटी ने ये चीज़ जान ली और पकड़ ली है, तो हज कमेटी की गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप हज नहीं कर सकते। आपको हज कमेटी वापस भेज सकती है, आपके पैसे भी वापस नहीं लौटाए जाएंगे। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। अगर आपने हज कमेटी की तरफ से पहली बार हज कर लिया है तो आप दूसरी बार अप्लाई ना करें। और दीन की तरफ से भी एक चीज़ है, आप किसी को धोखे में रख के आप ये काम ना करें जिसकी वजह से आप गुनहगार होंगे, क्योंकि दूसरे हाजियों को भी ये मौका मिलना चाहिए और वो लोग भी हज के लिए जा सके, जिसके लिए अगर आपने पहली बार हज कमेटी से हज कर लिया है तो आप दूसरी बार जाने की कोशिश ना करें। और दूसरी चीज़ एक और बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे जो रहनी कहनी, हमारा जो माहौल है उसके हिसाब से हम लोग जब पासपोर्ट निकलवाते हैं, पासपोर्ट निकाल के हम लोग उसको कबाट में या तो कहीं तिजोरी में इधर उधर साइड में कहीं पे रख देते हैं। हम लोग कभी चेक नहीं करते हैं कि पासपोर्ट की क्या हाल है। कभी कभी
पड़े पड़े पासपोर्ट के ऊपर कुछ दाग लग जाते हैं, या तो पासपोर्ट के अंदर में कोई ऐसा गम होने से चिपक जाता है, या तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और उसके कवर के अंदर में कुछ पिघलता है, या तो कुछ भी उसके ऊपर दाग लग जाते हैं, या तो कोई ऐसी रबर या पिन या कुछ भी पासपोर्ट के अंदर में गलती से हम लोग रख देते हैं, जो कि पिघल के वो पूरा पासपोर्ट का एक पेज चिपक जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें आपकी पासपोर्ट में लगी होंगी, वो चीज़ें अगर लगने से आपके पेज जो पासपोर्ट के हैं वो डैमेज हो गए होंगे, तो आपको इमिग्रेशन से वापस लौटाया जाएगा और आपको हज करने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको खास ख्याल रखना है। अगर आपके पासपोर्ट के अंदर में किसी तरह का भी डैमेज है, या तो चाय या किसी चीज़ के धब्बे हैं, या तो कुछ जंग लगी हुई है, या तो पेज काले पड़ गए हैं, या तो अगर किसी पेज को चिपक गया और बाद में आपने निकालने की कोशिश की, अगर पेज फट गया है, इस तरह के पासपोर्ट वैलिड नहीं गिने जाएंगे। आपको इमिग्रेशन के अंदर में से वापस भेज दिया जाएगा एयरपोर्ट के अंदर से। तो ये चीज़ आप खास ख्याल रखें। अगर आपके पासपोर्ट के अंदर में कुछ इस तरह के डैमेजेस है, तो आप मेहरबानी करके हज कमेटी को ये आपके पासपोर्ट दिखा दीजिए, क्योंकि इस बार हज कमेटी ने आपसे पासपोर्ट नहीं मांगा है, सिर्फ आपके पासपोर्ट की जेरोक्स मांगी है। आगे जाके वो आपको पासपोर्ट भी मांगेंगे, तो उस टाइम पे भी अगर गलती पकड़ी जाएगी, या तो इस तरह के कुछ दाग धब्बे होंगे, तो आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो सकता है। और अगर हज कमेटी ने वो चीज़ नहीं भी देखी है, तो इमिग्रेशन के अंदर में आपको वो चीज़ पकड़ी जाएगी और आपके वापस भेजा जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे किस्से आगे भी हो चुके हैं। और अगर आप इस तरह से पासपोर्ट चेक करने से आपको सेफ साइड में है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होने से आप हज कमेटी से बता के अपना नया पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं। तो ये चीज़ें जान के देख के आपको हज कमेटी को बात करनी है, और हज कमेटी को भी आपका पासपोर्ट दिखा देना है अगर कुछ डैमेज है आपके पासपोर्ट के अंदर में। और अगर आपके पासपोर्ट में कुछ डैमेज नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ डैमेज है तो आपको हज कमेटी को दिखा के अगर बातचीत हो सकती है तो बातचीत करके वो अगर एक्सेप्ट करेंगे हज कमेटी वाले, तो नया पासपोर्ट भी आप बनवा सकते हैं। क्योंकि अभी 3-4 महीने का वक्त है, तो उससे पहले हज कमेटी से आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, और आपको जो नए डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से नया पासपोर्ट बनाने की अगर हज कमेटी इजाज़त देती है, तो ही आपको ये काम करना है। और अगर आपके अंदर में कोई डैमेज नहीं है, तो आपको अपने पासपोर्ट को बहुत ही संभाल के अच्छी तरह से रखना है कि कुछ भी डैमेज ना लगे। अगर आप हज के लिए जा रहे हैं, या तो आप कोई भी सफ़र के लिए कभी भी कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आपके पासपोर्ट के अंदर में बहुत ही संभाल के अच्छी तरह से पासपोर्ट को रखना है। और आगे भी इस तरह से हो चुके हैं मामले, इसके लिए मैं एक खास वीडियो इस जानकारी के लिए बना रहा हूं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।